जय हिंद। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 क्लास 11 का कराऊंगा। इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज का बेसिक करा दिए हैं, जिसे आप लोगों को देख लेना चाहिए ताकि इस एक्सरसाइज में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 क्लास 11 का मैथ कराऊंगा। इससे पहले मैंने इसी एक्सरसाइज का बेसिक करा दिए हैं, जिसे आप लोगों को इस एक्सरसाइज का बेसिक पहले आपको देख लेना चाहिए ताकि ये एक्सरसाइज आप लोगों को सही ढंग से समझ आए। चलिए शुरू करते हैं ये एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + 3 + 2 पे स्क्वायर प्लस डॉट 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 इस तरह से दिया गया। 1 + 3 प्लस फिर 3 पे स्क्वायर प्लस डॉट 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 इस तरह से दिया गया। इसकल टू हमारा n पे 3 पे पावर n-1 है। ये हमें तो बेसिक में आपको हम बताए थे कि हमें जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड हमें ट्रू करना है। तो इसे सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन देकर और इसे हम किस तरह से मानेंगे वो हम ये जो दिया गया ये स्टेटमेंट हुआ हमारा। लिखेंगे लेट द गिवन स्टेटमेंट वी पी एन। ये सबसे पहले हमें मान लेना है। उसके बाद जो है इतना मानने के बाद जैसे हम इस पूरे को हम पी एन मान लिए, स्टेटमेंट प्रिंसिपल स्टेटमेंट पी एन का मतलब हुआ। तो हम पी एन इजकल टू पी एन इज सच डैट ये सभी लिख देना इसके आगे 1 + 3 और 3 पे स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3n-1 बराबर 3n पे पावर 1 यानी 3 पे पावर n -1/2 ये हो गया। तो याद होगा आप लोगों को, यदि बेसिक आप लोग देखे होंगे तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, n = 1 लेते हैं। तो लिख देना हमें क्या, 4 n = 1। सबसे पहले हमें 1 लेना है। उसके बाद LHS और RHS को हमें प्रूव करना होगा, इक्वल करना होगा। तो सबसे जब हम 1 लेते तो हमें सिर्फ ये पार्ट लेना है 1। तो P के यहाँ PN है तो यहाँ पे हमें 1 रखना होगा और 1। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये भाग हमारा LHS हो गया, LHS। ये भाग जो है हमारा RHS है। LHS जो हमारा 1 आया, अब हमें जो है इस भाग को शो करना है। तो यहाँ पे n है वहाँ पे हमें 1 रखना है। तो देखिए 3 पे पावर 1 -1/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 पे पावर 1 3 ही रह गया, 3 में 1 गया तो 2/2। ये कैंसिल हुआ तो 1। तुम देख रहे हैं कि ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है जो कि इक्वल आया है। तो हमें क्या लिख देना है, तो हैंस PN इज ट्रू कब, 4 n = 1 पे। ये लाइन हमें लिख देना है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को मालूम होगा सेकेंड स्टेप हम लोग क्या लेते हैं, लेट PN बी ट्रू। लिख देते हैं ये सेकेंड स्टेप, लेट PN बी ट्रू। लेट PN बी ट्रू फॉर क्या लेना है, n = k। इस बार यहाँ पर लिए थे n = 1। यहाँ पर अब जो है फिर से अब मान लिया कि माना कि यानी लेट PN बी ट्रू, यानी जब n बराबर k होगा तो यहाँ पर लिख देना k बिलोंग कर रहा है क्या, कोई नेचुरल नंबर से या पॉजिटिव इंटीजर नंबर से। यह हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं जहाँ पे अब n देखेंगे वहाँ पे हमें k पुट करना होगा। तो PK सच डेट 1 + 3 + 3 पे स्क्वायर प्लस डॉट 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 3k -1 हो गया। यहाँ पे n है तो बराबर 3
पे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ है तो -1/2 इतना लिख दिए। यह सेकेंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसे ऐसे ही छोड़ देना। अब जो हमें थर्ड स्टेप हमें लेना है, तो थर्ड स्टेप में क्या लिखना है, यहाँ से लिख देते हैं ये थर्ड स्टेप। नाउ वी हैव ट्रू, कब वी हैव ट्रू टू, वी हैव टू प्रूव, ये प्रूव लिख देते हैं, प्रूव डेट pk + 1 इज ट्रू। इसमें कह रहा है कि हम लोगों को अब जो है pk + 1 को भी हमें ट्रू करना होगा, प्रूव्ड। तो ये हमें सेकेंड स्टेटमेंट ये हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब फर्स्ट स्टेप जो है हमें n = 1 लेना है। सेकेंड स्टेप जो है n = k लेना है। और सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमें n = k + 1 लेना है। यहाँ पर लिख दिए हैं n = k + 1 भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये लिख दिए। अब जो है जहाँ पे n देख रहे हैं वहाँ पे अब हमें k + 1 रखना होगा ये वाला इक्वेशन में, यानी फार्मूला बोलिए या स्टेटमेंट बोलिए। जहाँ पर देख रहे हैं वहाँ k + 1, यहाँ पर लिखेंगे pk + 1 = 1 + 3 + 3 पे स्क्वायर प्लस ... प्लस 3, और वहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे k + 1 रखना है। यहाँ k + 1 रख दिए, और पहले से 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। फिर = 3k + 1 और -1/2 इतना लिख दिए। अब क्या करना है, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान से देखना है pk + 1 और = एक लाइन लिख ही देते हैं। यहाँ k बच गया, अब बराबर 3k + 1 -1/2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये अब समझने वाला है बात कि यही स्टेप आपको ज़्यादा ध्यान से देखना होगा। यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 मतलब 1 3 फिर 3 पे स्क्वायर है। तो यहाँ देखते हैं कि ये जो हम देख रहे हैं हमारा, जैसे ये सेकेंड यहाँ जो लिए थे स्टेप n = k जो लिए थे, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये आया है k + 1। मतलब यहाँ देखते हैं कि इससे पहले एक अंक जो होना चाहिए, जैसे प्लस है, इससे पहले कौन सा अंक यहाँ पे आएगा। तो याद आपको रखना होगा, जैसे 1 के बाद जो है 2 आता है, 3 के बाद जो है 4 आता है, 4 के बाद जो 5 आता है, तो वो आपको याद रखना। जैसे यहाँ अगर यहाँ पर 3 है, 3 का पहले तो क्या होगा, 2 होगा। 4 है तो 4 के पहले क्या होगा, 3 होगा। इसी प्रकार इससे पहले कौन सा अंक होगा, यहाँ जैसे k पे 3 पे पावर k है, तो इससे पहले क्या हो सकता है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर +3 पे पावर k -1 ही न होगा। एक इधर से एक प्लस हो जाएगा तो यहाँ फिर ये आ जाएगा। तो वही हमको यहाँ यह आपको याद रखना, जब हम n बराबर जो k मानेंगे वही अंक वही नंबर यहाँ पर k पर पावर यानी 3 पे पावर k है उससे आगे आएगा, ठीक ना। तो हमें जो है ये लाइन लिख देना, इससे पहले यहाँ पर एक लाइन लिख देना होगा, ठीक ना। ये आपको याद रखना। अब इसके बाद ये लिख देने के बाद आपको ध्यान से देखना, इस लाइन को अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं जैसे है। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखना है pk + 1 = 1 + 3 + 3 पे स्क्वायर प्लस ... इससे पहले कौन सा अंक आएगा, ये वाला नंबर आएगा 3 पे पावर k -1 और प्लस ये वाला लिखाएगा, ये तो अपना है ही, इसी का स्थान k + 1 और ये जैसा है वैसे ही लिख देना। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ 2
यहाँ 3k पे पावर 1 + 1 - 1/2 इतना हो गया। अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना, ये पूरा जो देख रहे हैं ये वाला भाग, यही तो भाग है, यही नहीं यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखिएगा तो ये भाग जो है आपका इस पूरे के बराबर में ये है के 3 पे पावर के -1। तो इस पूरे के स्थान पे हम लिख सकते हैं क्या, के 3 पे पावर के -1/2 यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर 3k -1/2 और यहाँ प्लस में के पे पावर 3 पहले से बराबर में ये वाला रहेगा ही 3k, यानी इस तरह से 3 पे पावर के +1 - 1/2 ये हो गया। अब बाकी इस तरफ देखिए, ये ले सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे है 3 पे पावर के -1/2 और प्लस 3 पे पावर के और बराबर में क्या है 3k पे पावर के +1 और -1/2। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 2 और यहाँ से के 3 पे पावर के और -1 प्लस 2 × 3k ये हो गया। उसके बाद 3k + 1 - 1/2। अब यहाँ से देखिए इस दोनों से कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए -1 के इधर कर देंगे, यानी के पे पावर के 3 पे पावर के +2 × 3 पे पावर के -1, इस दोनों को हम एक साथ कर लिए। उसके बाद बाय में 2, यहाँ से अब 3 पे पावर के को कॉमन ले लेंगे, 1 + 2 क्या बच गया 1 + 2 और -1/2। ठीक है, इसको हम जब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए ये 3k और 1 + 2 तो क्या हो गया 3, ये इंटू है यहाँ पे, इंटू में 3 हो गया -1/2। यहाँ पे पावर रहता है ना, इंटू में जब बेस समान रहता है तो पावर जुड़ता है, तो ये हो गया 3k + 1 और -1/2। तो देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों और इक्वल आ गया है, तो हमें अब लिख देना है क्या, हैंस pk + 1 इज ट्रू व्हेनेवर, क्या लिखना है ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू। मतलब जब pk ट्रू होगा तो pk + 1 भी ट्रू होगा, ऐसे करके हमें प्रूव्ड लिख देना। तो इस तरह से आपका इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1³ + 2³ + 3³ .. n पे पावर q और इक्वल टू n × n - 1/2 पे होल स्क्वायर। ये सब मैं उसी क्वेश्चन का लिखा हुआ छोड़ दिए, क्योंकि ये सभी स्टेटमेंट आपको बार बार लिखना होता है। सबसे पहले जो दिया गया तो लिख देना लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, यह हमें सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देना है। उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया गया Pn = यह सभी लिख देना है, यह हमेशा हर क्वेश्चन में लिखना है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप आपको बताया है फॉर n = 1 लेना है, लेकर हमें LHS और RHS इक्वल करना है। तो सबसे पहले अगर 1 लेंगे तो हमारा यही आएगा, 1 आया, एक ही आएगा ये भाग 1 पे पावर q, तो 1 पे पावर q क्या हो गया 1 हो गया। उसके बाद राइट साइड में आना है, राइट साइड में जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हमें 1 रखना है। तो देखिए यहाँ पे 1 रख देंगे और इंटू 1 - 1 और बाय में 2 और होल स्क्वायर, सॉरी कहीं गलती है,
सॉरी क्वेश्चन में जो है यहाँ पर जो प्लस है तो यहाँ आपको प्लस देना है, तब जाके ये सही बनेगा। ये हो गया। अब 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, बाई 2 पे होल स्क्वायर। इस तरह से हो गया। इसको काटेंगे तो क्या हो गया 1। तो हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गया, तो हमें लिख देना लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, तो लिख देना हैंस Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये हो गया। उसके बाद लेट Pn बी ट्रू। अब जो सेकेंड स्टेप में हम लोग को क्या लेना है, Pn को हमें ट्रू मानना है। कब, जब n बराबर k लेंगे, तब n जो है एक जहाँ पर लिख देना वेयर k इज़ कोई नेचुरल नंबर है या कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। तो यह हो गया। थर्ड स्टेप हम लोग जानते हैं। उसके बाद इस लाइन को फिल कर देना, ठीक ना। जैसे n को हम k लिए हैं, तो अब इस जो स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर लिखेंगे Pn, लिखेंगे Pk, लिखेंगे यहाँ पर Pk इज सच डैट 1q + 2q + 3q + ... और kq इक्वल टू बड़ी ब्रैकेट लगा देना n × n + 1/2। यहाँ पर प्लस दीजिएगा, गलती से यहाँ माइनस पड़ गया था जिस कारण गलत हो रहा था, आपको प्लस देना। तो यह हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम लोग लिखते हैं नाउ वी हैव टू प्रूव टू डैट Pk + 1 इज ट्रू। थर्ड स्टेप में हमें लिखना है क्या, यानी सीधा n = k + 1 भी आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं। मगर हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना, प्रूव करना है कि k + 1 भी ट्रू है। जब ये ट्रू होगा तब n = k। तो चलिए अब जहाँ पे n है वहाँ पे हमें k + 1 पुट करना है। तो चलिए पुट करते हैं। यह हमारा जो स्टेटमेंट है Pk + 1 इज सच डैट 1 पर q 2 पर q + 3q + ... यानी n है तो यहाँ पर k + 1 पर q लगाना है इक्वल टू, फिर जहाँ जहाँ n राइट साइड में वहाँ पे हमें k + 1 रखना है, और फिर k + 1 और पहले से 1 है तो 1 1 2 हो जाएगा, एक ही बार लिख देते हैं। अब बाई में 2 पे होल स्क्वायर, ये हो गया पूरे पे होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे फिर से देखना, आपको बार बार समझा रहे हैं। 1 के पहले 2 के पहले 1 है, 3 के पहले 1 है, इसका भी पहले तो कुछ होगा। जैसे यहाँ प्लस है, इसका भी तो पहले कुछ होगा, तो वो क्या होगा, इससे 1 कम होगा। इससे 1 कम मतलब, या आपको याद सीधा रखना, जो हमारा n बराबर k वाला स्टेटमेंट आया है वही इससे पहले होता है। तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, +kq लिख देना। यहाँ पर लिखेंगे Pk + 1 इज सच डैट 1q + 2 पे पावर q + 3q + ... और यहाँ पर लिखना है kq प्लस, उसके बाद ये लिख देना। इससे पहले हमें ये वाला लाइन लिखेंगे, लिखना है, ये ऐसे करके लिख देना इक्वल टू बराबर में जो है k + 1 × k + 2/2 पे होल स्क्वायर, इस तरह से लिख देना। अब आपको ध्यान से देखना है, ये पूरा भाग यहाँ पर देखना है, यही पूरा भाग यहाँ पे है 1q 2q 3q ... kq इक्वल टू इतना बड़ा हम लोग जानते हैं। तो इस पूरे के जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं। तो चलिए कर देते हैं, लिखेंगे n × सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया। जैसे यहाँ पर जो है k पुट किया, तो इस सभी जगह हमें k रखना है। क्या रखना है, k, जो कि n जहाँ जहाँ वहाँ k रखना है। तो यहाँ भी k आ जाएगा और यहाँ पर भी k आ जाएगा, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें अब लिखना है k × k + 1/2 पे होल स्क्वायर, इतना ये पूरा लिख देना। फिर
उसके बाद प्लस ये जैसे के प्लस 1 पे होल क्यूब इक्वल टू राइट साइड में जो है वह जैसे वैसे ही लिख देना बाई 2। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना भूलिएगा नहीं, नहीं तो फिर से गलती हो जाएगी। इतना हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो देख रहे हैं वही चीज़ यहाँ पर भी है, तो इसे हम एक लाइन और यहाँ पर लिख देते हैं। स्क्वायर जब दोनों में है, इसमें भी स्क्वायर है, ये पूरा का स्क्वायर मतलब के स्क्वायर, और इस पर भी स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेगा के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 पे स्क्वायर। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? यहाँ 2 है तो यहाँ हम 4 लिख सकते हैं, लिख दिया ऐसे। और प्लस के प्लस 1 पे होल क्यूब बराबर में जो है वो लिख देना है के प्लस 1 और इंटू के प्लस 2 और बाय 2 और पूरे पर होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए के प्लस 1 इसमें भी है और यहाँ पर समझिए एक है के प्लस इसमें भी है। इसमें स्क्वायर है, इसमें पावर क्यों होता है? हमें क्या करना है, के प्लस 1 पे होल स्क्वायर को ही कॉमन ले लेंगे, तो बच गया क्या, यहाँ पर के स्क्वायर ओनली बच जाएगा, और प्लस यहाँ बच गया के प्लस 1 और बाय में 1 देना, तो यहाँ बाय में 4 है। इतना बच गया। राइट साइड अब हमें नहीं लिखना है, इतना हमें शो करना है, तो ये हो गया इतना के प्लस 1 पे होल स्क्वायर। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे भिन्न का जोड़ करके। यहाँ 4, यहाँ के स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ 4 इंटू के प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद के प्लस 1 पे होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए के स्क्वायर और के से इसको 4 में गुना होगा तो 4 के प्लस यहाँ 4 से फिर 1 का गुना हो गया, तो बाय में 2 हो गया। अब इसका हमें जो इसका जो हमें क्या करना है, गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन करना है, तो यहाँ लिखेंगे के प्लस 1 पे होल स्क्वायर और यहाँ के स्क्वायर, और इस 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 फिर के फिर 2, तो इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी गुना करने पर के भी पूर जाएगा, 4 भी पूर जाएगा, इस दोनों को मल्टीपल करने पर 4k भी आ रहा है। बाय में 2 है, बाय में 4 है, सॉरी यहाँ बाय में 4। इस तरह से हो गया। ये हमारा फार्मूला हो गया के प्लस 1 पे होल स्क्वायर, ये हो गया के प्लस 2 पे होल स्क्वायर बाय 4, यानी 4 है तो 4 को हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस सभी को स्क्वायर को हम कॉमन भी तो ले सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं इसे बाय 2। अब सभी का स्क्वायर हम कॉमन ले लिए, तो ये हो गया। तो राइट साइड देखिए यही न है, तो अब हमें लिख देना यहाँ पर क्या, अब लोग जैसे जिसमें सब में जैसे स्टेटमेंट लिखते थे बिल्कुल उसी प्रकार लिख देना, हैंस पी के प्लस 1, पी के प्लस 1 इज ट्रू वेयर whenever पी के इज ट्रू, यानी जब पी के ट्रू होगा तो पी के प्लस 1 भी ट्रू होगा। ये हमें लिख देना, हो गया प्रूव्ड। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सब में आप लोग को ये लेट द गिवन स्टेटमेंट वी ट्रू ये सब लिखना ही है। फिर पी एन इज सच डेट ये वाला से भी लिखना है 1 प्लस 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस इस पूरे के इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n,
और यहाँ पे 2n/n+1 ये आपको लिखना है। उसके बाद जो है 4n=1 लेना है और उसे LHS और RHS इक्वल करके दिखाना है। तो 1 लिए तो हमारा यही आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब Pn बराबर 1 लिए तो ये हमारा Pn इज सच डेट 1 ही आ गया। उसके बाद हमें RHS में 1 डालना है, तो लिखना है यहीं पर 2 × 1, n के स्थान पे 1 रखेंगे, बाय 1 + 2, 1 + 1 यानी 2 को 1 से गुना किए, 2/2, इसे कैंसिल किया तो 1 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि फिर LHS RHS आया, तो हैंस Pn इज ट्रू। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया हमारा ट्रू, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद लेट द Pn वी ट्रू फॉर n = k, जहाँ k एक नेचुरल नंबर होगा। उसके बाद जहाँ पे अब यहाँ जो स्टेटमेंट दिया गया वहाँ पे हमें k लिखना है जहाँ जहाँ n होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है क्या, Pk is such that 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 + ... 1/1 + 2 + 3 + ... n। ये हो गया इज, जहाँ पे n है वहाँ पे 2n के स्थान पर k आ जाएगा, 2k + k + 1। ये हो गया। यहाँ पर भी हमारा n आ जाएगा, यहाँ पर n है तो यहाँ पे k आ जाएगा। ये हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट जो है, वी नाउ वी हैव ट्रू टू प्रूव डैट Pk + 1 इज ट्रू। अब हमें जो k + 1 को भी हम लोग को प्रूव करना होगा। तो चलिए देखते हैं। अब जहाँ पर n है वहाँ पे हमें k + 1 रखना है। जो स्टेटमेंट है वह लिख देते हैं, k + 1 n के स्थान पे। फिर इज सच डेट 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 + ... by 1 + 2 + 3 + ... n = 2। और जहाँ पे n है वहाँ पे हमें क्या लिखना है, k + 1 लिखना है, याद रखिएगा k + 1। और यहाँ पर भी है 2 × k + 1/2, यहाँ n है न सिर्फ, तो k + 1 और +1। ये हो गया आपका। अब क्या करना है, थोड़ा सा आपको सोचना होगा। फिर इससे पहले जो यहाँ पर ये हमारा, इससे पहले कौन सा पार्ट होगा, हमारा ये वाला पार्ट होगा, आपको याद रखना होगा। इससे पहले हमें प्लस, जैसे यहाँ प्लस है ना, इस प्लस के पहले ये पार्ट आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, Pk + 1 इज सच डेट 1 + 2 + 1/1 1 + 2 + 3 और प्लस ... इस ये जो है टर्म, इससे पहले कौन सा टर्म आना चाहिए, ये टर्म आएगा। तो ये लिखेंगे 1 + 2 3 और ... k+, यहाँ आपको प्लस दे देना, ... k+। ये हो गया। और प्लस इस स्टेटमेंट को पहले लिखा गया, उसके बाद ये तो आएगा ही, इसका तो हक बनता है ना। तो ये 1 + 2 + 3 + ... k+1 ये हो गया। अब बाकी सब जैसे हैं, 2k + 1 + 1/k+1, ये +1 प्लस, इसको हम सीधा 2 लिख देंगे, 1 + 1, तो ये हो गया सीधा 2। अब आपको बेसिक में एक फार्मूला बताए थे आपको, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। फार्मूला है
तो बेसिक में फार्मूला बताए थे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट, जैसे ये है दिखने में, और प्लस n इक्वल टू n इंटू n + 1/2। ये फार्मूला आपको बताए थे बेसिक में। n 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n और इक्वल टू n इंटू n + 1/2। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ये कुछ ऐसा ही है जैसा ये दिख रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही है। सिर्फ यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखिए 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n के स्थान पर यदि k दे देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k + 1/2। ये पूरा भाग वैसा ही है ये। फिर वैसा ही ये भी है। अगर यहाँ पर मान लीजिए 1 + 2 + 3 और डॉट 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 प्लस k + 1 रहेगा तो जहाँ पे k लिखे हैं वहाँ पे k + 1 लिखना है। k + 1 अब पहले से प्लस है /2, ऐसे हो सकता है। ये आपको बेसिक में बता दिए हैं जो आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पर हमें पुट करना है सबका वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक हमें मालूम ही है क्या है, 2k + 2k/k + 1, ये मालूम है यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हमें लिख देना 2k/k + 1, तो यहाँ लिख देना 2k/k + 1 और प्लस इस पूरे का वैल्यू यहाँ ऊपर में 1 है। अब बाय में क्या है, ये वाला k + 1 और फिर यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा, तो इंटू k + 2 बाय में 2, अब बराबर में जो है 2k + 1/k + 2, इतना हो गया। अब यहाँ से मिटा देते हैं। अगर आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा तो एक बार बोल दे। इस पूरे का वैल्यू यहाँ पर है 2k/k + 1, 2k/k + 1, फिर प्लस, फिर यहाँ ऊपर में 1 है तो ऊपर में 1 हो गया, पूरे में बाय, इस पूरा का वैल्यू लिखें k + 1 इंटू k + 2/2 इक्वल टू में ये वाला इसके नीचे में है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बाकी देखना है। ये 2 जो बाय में है उलट जाएगा तो ऊपर में चला जाएगा, तो यहाँ 2k/k + 1 और प्लस 2 ऊपर चला गया 2, फिर यहाँ पर है k + 1 इंटू k + 2 और इक्वल टू में जो है ये लिख देना 2k + 1/k + 2, ये इक्वल टू में ये हो गया। अब क्या करेंगे, k + 1 और यहाँ पर भी वही है ना, तो हमें क्या करना, k + 1 सबसे पहले कॉमन ही ले लेते हैं। इस दोनों से क्या ले लेंगे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 1/k + 1 को कॉमन ले लिए, बचा है यहाँ पर क्या, सिर्फ 2 बच गया। या 2 भी है ना, तो 2 भी कॉमन ले लेते हैं। 2/k + 1 को जब कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा ओनली k, ऊपर में बाय में 1 दे देते हैं और प्लस ऊपर से 1 और यहाँ पे बच गया k + 2 हो जाएगा बाय में, और ये ब्रैकेट बंद, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना, 2/k + 1 और एलसीएम लगे तो ये हो गया k + 2, ये हो गया। ये भाग देंगे तो k इंटू k + 2 और प्लस ये 1, इतना हो गया। अब क्या करना है, 2k + 1 k से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो k²
प्लस 2k प्लस 1 बाई k प्लस 2, ये हो गया। अब इसका हमें फैक्टराइजेशन कर देना 2k प्लस 1 और ये हो गया, मान लीजिए इस पे स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी k प्लस 1 पे होल स्क्वायर हो जाएगा। ये ब्रैकेट अब हटा देते हैं बाई k प्लस 1। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ k प्लस 1 है तो यहाँ बाई k प्लस 1 है, तो एक ठो यहाँ बाई में 2 है तो यहाँ से यहाँ एक ठो कट जाएगा, 2 गो इसमें एक ठो इसमें, तो एक ठो कट गया तो क्या बचा 2 इंटू k प्लस 1 बाई k प्लस 2। ये है हमारा प्रूव्ड हो गया लेफ्ट साइड राइट साइड। तो आप लोगों को लिख देना है क्या, हैंस पी के प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर पी के इज ट्रू। वो बातें यहाँ पे आप लिख दीजिए और हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो 1.2.3 देख रहे हैं ना, वो मल्टीपल है आपका, क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 है, फिर है दूसरा पार्ट 2 इंटू 3 इंटू 4 है, डॉट डॉट n इंटू n प्लस 1 और इंटू n प्लस 2 इजकल टू n इंटू n प्लस 1, फिर है इंटू n प्लस 2, फिर इंटू n प्लस 3 बाय 4। इस तरह से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन जो दिया गया वो स्टेटमेंट को Pn मान लेना है और पूरा स्टेटमेंट को लिख देना। Pn इज सच डैट 1 2 3 प्लस 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट प्लस डॉट डॉट n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2 इजकल टू n प्लस 1 और n प्लस 2 और n प्लस 3 बाय में 4, इतना आपको लिख देना। अब पहला स्टेप आप जानते हैं फॉर n इजकल टू 1 लेना है आपको और LHS और RHS को इक्वल करना है। तो चलिए सबसे पहले n इजकल टू 1 लिया तो हमारा ये पूरा एक पार्ट हुआ। जब n इजकल टू 1 लगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 ये पूरा एक भाग में, तो ये हमको लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, Pn इज सच डैट 1 इंटू 2 इंटू 3 को मल्टीपल करेंगे 6 हो जाएगा। अब हमें राइट साइड में हमें देखना है n के स्थान पे हमें क्या 1 पुट करना है, तो यहाँ देखेंगे इजकल टू यहीं पे डाल देते हैं 1 इंटू 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 2, फिर है 1 प्लस 2 3 है 1 प्लस 3 बाय 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 4 हो गया, इसको इंटू करेंगे 1 प्लस 1 2 इंटू 1 तो यानी 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया और ये 4 हो गया बाय में 4। ये 4 4 कैंसिल हो गया, 3 दूना 6। देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड में भी 6 और राइट साइड में भी 6, दोनों इक्वल आ गया। तो हमें लिख देना LHS इजकल टू RHS, ये हमें शो करना था। और उसके बाद लिख देना हैंस Pn इज ट्रू फॉर n इजकल टू 1। ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा हो गया, ठीक ना, मतलब फर्स्ट स्टेप प्रूव्ड हो गया। अब जो है हमें सेकेंड स्टेप में लिखना लेट Pn वी ट्रू फॉर n इजकल टू k, जहाँ k जो है नेचुरल नंबर है। उसके बाद जहाँ पे आप n देखिएगा वहाँ पर हमें k पुट कर देना। जैसे ये हमारा स्टेटमेंट है, जहाँ जहाँ n देखेंगे यहाँ देखिए Pn, तो Pk लिख देना इज सच डैट, उसके बाद 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस डॉट डॉट, यहाँ n है तो यहाँ k लगा देना है। उसके बाद k के बाद फिर ब्रैकेट के अंदर में k प्लस 1 लिख देना है, फिर k प्लस 2 लिख देना है और इजकल टू यहाँ पर भी लेफ्ट राइट साइड में भी हर एक जगह जहाँ n है वहाँ k लिखना। तो k इंटू k प्लस 1 और k प्लस 2 और k प्लस 3 अब बाय में 4, ये हो गया। इतना लिखने के बाद जो है थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप पर क्या है, नाउ वी हैव टू प्रूव Pn इज आल्सो ट्रू। अब हमें
मतलब के प्लस वन को भी हमें अब ट्रू प्रूव्ड करना होगा, ठीक ना। तो ये अब जहाँ पे के देखें एन देखेंगे वहाँ के प्लस वन रखना है, बिल्कुल सेम है पूरा, आपको तीनों स्टेप याद रखना होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे पी के प्लस वन, एन यहाँ पर रहता था तो यहाँ के प्लस वन आ गया। उसके बाद यहाँ 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट प्लस 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ के है तो यहाँ के प्लस वन हो जाएगा, इनटू यहाँ के है तो के प्लस वन और पहले से वन है तो के प्लस टू हो जाएगा। फिर यहाँ पर के प्लस वन पहले से टू है तो के प्लस थ्री हो गया, यह हो गया इक्वल टू। अब यहाँ पर के प्लस वन रखना है, यहाँ पर के है तो के प्लस वन, फिर के प्लस वन पहले से और हमें के प्लस वन रखना है। सॉरी यहाँ पर ना सॉरी अब जो है ये बराबर हो गया। अब हमें यहाँ पर देखना एन, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे हमें के प्लस वन रखना है। यहाँ पे एन है तो यहाँ रखेंगे के प्लस वन, फिर यहाँ पे एन है तो के प्लस वन और पहले से वन है तो यहाँ टू हो जाएगा, फिर के प्लस वन है पहले से टू है तो ये थ्री हो जाएगा, के प्लस वन और थ्री तो के प्लस फोर हो जाएगा। यहाँ तक आप डायरेक्ट लिख दिए हैं, आप लोग भी समझ गए होंगे, और बाय फोर। अब यहाँ तक करने के बाद हम मेन स्टेप जो होता है उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। जैसे यहाँ डॉट है तो अब जो है सेकेंड स्टेप में जो हम लोग देखे थे यहाँ से यहाँ तक आपको देखना है। तो इस स्टेप के इस लाइन के पहले ये जो है इससे पहले ये लाइन आपको लिख देना है, ठीक ना। तो ये लिख देते हैं पी के प्लस वन इक्वल टू 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट प्लस 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट प्लस, अब जो है डॉट 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 लगा के और प्लस ये वाला पूरा लाइन लिख देना है। क्या है के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू, इतना लिख देना। फिर ये लाइन तो इसका तो हक बनता है, ये पहले से इससे पहले थोड़ा आया था तो ये पूरा लिख देना के प्लस वन और के प्लस टू और के प्लस थ्री, इतना लिख दिया। और इक्वल टू में जो है ये वाला लिख देना के प्लस वन और के प्लस टू के प्लस थ्री और के प्लस फोर, इतना लिख देना बाय में फोर। अब आपको फिर से ध्यान से देखना होगा ये पूरा पार्ट और अभी जो निकाले हैं ये पूरा पार्ट, ध्यान से देखना है। ये पूरा पार्ट इसके इक्वल का है ना, वही ये पार्ट आप देख रहे हैं नीचे में, ये पार्ट और ये पार्ट एक जैसे आपको नज़र आता होगा। तो इस पूरे का वैल्यू ये है तो हम इस पूरे का स्थान पर ये वाला लिख सकते हैं ये पार्ट। तो चलिए लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या के और इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री, ये पूरा बाय में फोर, ये लिख दिए। इसका प्लस में ये तो है ना, इस पूरे के भाग में ये आया, प्लस में लिखना प्लस के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री, इतना हो गया। बाय में कुछ नहीं तो छोड़ देना है। इक्वल टू ये हमें लिख देना होगा के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री इंटू के प्लस फोर बाय फोर, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर ध्यान से देखना होगा के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री, इसमें भी है के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री। इस भाग से और इस भाग से हम ये पूरा कॉमन ले लेंगे, ऊपर से मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब जो है के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो के प्लस वन के प्लस टू और के प्लस थ्री को कॉमन ले लिए, तो बच गया इस तरफ क्या के सिर्फ बचा है यहाँ पर के, और बाय में फोर,
और प्लस ये पूरा चला गया तो क्या बच गया 1, ऐसे बच गया। और इक्वल टू में जो है उसे लिख देना है k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 k प्लस 3 और k प्लस 4 बाय में 4, ये हो गया। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ये वाला जैसा है वैसे ही लिख देना है, ये हो गया। अब इसका एलसीएम लिए तो 4, k प्लस यहाँ इंटू लेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यही हमें लाना था तो इसको अब साफ में लिख देते हैं k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 और ये वाला k प्लस 4 बाय में 4, यही लेफ्ट साइड है। राइट साइड है तो अब हमें क्या लिख देना है, hence p k plus 1 is true whenever pk is true, इतना लिख के अप्रूव्ड लिख देना। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब नेक्स्ट डे मिलेंगे। जय हिंद।